क्या आप जानते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बिल्ड किया जा सकता है सोशल मीडिया को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल। गोल की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया प्रेजेंस से क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितना स्पेसिफिक आप होंगे उतना स्पेसिफिक आपकी स्ट्रेटजी सिस्टम बिल्ड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कि सोशल मीडिया से सेल्स जनरेट करनी है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी पोस्ट और कंटेंट डालने की होनी चाहिए जो यूज़र के आपके लैंडिंग पेज पर अट्रैक्ट करे। अगर आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस है तो आपकी पोस्ट उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चल सके, आपकी ब्रांड की नॉलेज हो। तो इसीलिए अपना गोल ज़रूर सेट कीजिए। दूसरा स्टेप है बिल्ड अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन फनल। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले अपनी ऑडियंस परसोना को समझिए। दूसरा कंटेंट स्ट्रेटजी, फिर अपने यूज़र की पसंद के हिसाब से डायरेक्ट कीजिए। इसके लिए पहले तो आप एनालाइज कीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सोशल मीडिया में ये वाइड कैटेगरी हो जाती है, तो इसीलिए अपनी ऑडियंस परसोना को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। अटेंशन दीजिए अपनी ऑडियंस प्रोफाइल के लाइक्स डिसलाइक को, उनके इंटरेस्ट, आपके फॉलोअर्स कैसा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। इससे आपकी सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट काफ़ी हद तक ऑन पॉइंट या एफिशिएंट होगी। ये आप गूगल एनालिटिक्स से भी कर सकती हैं और हर एक प्लेटफॉर्म के भी अपने एनालिटिक्स टूल्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे टूल्स जैसे सोसीडो, सोशल बेकर्स भी हैं जो मल्टीपल ऑडियंस डेटा सोर्सेज को अपने लिए इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंटेंट क्रिएशन। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, आपको ज़्यादा वॉल्यूम में और फास्टर फ्रीक्वेंसी के साथ कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक कंटेंट वर्क फ्लो बना सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिफाइन कीजिए। जैसे कि कंटेंट मैनेजर आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी डिसाइड करेगा, उसको डायरेक्शन देगा, और एक एडिटोरियल कैलेंडर जो आप गूगल पर भी सेट कर सकते हैं। इससे आपके टॉपिक्स का फ्रेमवर्क बनेगा, कौन सा कंटेंट कब पोस्ट हुआ है ये सब आपको पता रहेगा। अब आपको चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स जो रेलेवेंट कंटेंट आइडियाज़, ब्लॉग्स, पोस्ट, एनिमेशंस, वीडियोस, ग्राफिक्स ये सब कुछ बना सके और इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सके। पर किसी को तो चेकिंग और रिव्यूइंग और अप्रूवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, वरना आप नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए जिससे आपके फॉलोअर्स बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड हो जाएं। अब आपने एक इकोसिस्टम तो बना दिया कंटेंट क्रिएट करने का पहले, लेकिन ये जो तीसरी स्ट्रेटजी है आपको हेल्प करेगी इस कंटेंट को बूस्ट करने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच करने में। एक बहुत ही फेमस जंगल है, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वैसे ही स्मार्ट कंटेंट मैनेजमेंट इज़ द सीक्रेट टू बूस्टिंग योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। ये आप कैसे करेंगे? सोशल मीडिया लिसनिंग। कौन से टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस को पसंद आते हैं, टैप इनटू देम, उन पर कंटेंट सोचिए, उन पर कंटेंट क्रिएट कीजिए। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, आपके कंपेटिटर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए वर्क कर रही है, उनके अपने ब्रांड में भी इंटीग्रेट कीजिए थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ऑडियंस एनालिसिस, सिंस आप अपने ऑडियंस पर्सोना को थोड़ा बहुत समझ सके हैं, देखिए कौन सा कंटेंट किस फॉर्मेट में आपके फॉलोअर्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे पोस्ट वो रीशेयर कर रहे हैं, कैसे पोस्ट कमेंट करना पसंद करते हैं। और फिर कंटेंट इंस्पिरेशन, इसमें आप एक टूल भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है रिवाइव ओल्ड पोस्ट। ये ऐसा टूल है जो ऑटोमेटिकली आपकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करता है। इससे आपके यूज़र्स आपका पॉपुलर कंटेंट है उसको डिस्कवर कर सकते हैं। एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल इंगेजमेंट कैसी है, नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन पर 1000 फैंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ फैंस कौन से पोस्ट पसंद करते हैं। कुछ टूल्स हैं जो आपको एनालिसिस में आपकी मदद करते हैं। बज़ सोमो नया और पॉपुलर डिस्कवर कर सकता है। टैग बोर्ड एक लिसनिंग टूल है जो रिसर्च करता है सोशल मीडिया कंटेंट पर। कैनवा या एनिमोटो है जो आपको वीडियोस बनाने में हेल्प कर सकता है। मगर आप सोशल मीडिया अकाउंट को CMS या कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से अलाइन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली एक हिट से सारे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो जाएगा।
इससे टाइम की बहुत बचत है और साथ में आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी भी वो एक सारे हैंडल्स पे एक सी रहती है। इसके लिए आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपके CMS सॉफ्टवेयर जो है वो सोशल कैपेबिलिटी से इंटीग्रेट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं चौथे स्टेप पे। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड को कस्टमर्स तक पहुँचाएँ के लिए कितनी पोस्ट क्रिएट करें। तो चौथा ये जो स्टेप है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, हाउ मच कंटेंट शुड बी क्रिएशन, ठीक है। वैसे तो इसका जवाब सिंपल है, जितना ज़्यादा कंटेंट उतना ज़्यादा एंगेजमेंट, मगर मैं इसको थोड़ा अलग से आंसर करूँगा। ये देखते हैं कि कौन सा कंटेंट किस सोशल मीडिया पर वर्क करता है। फिर फ्रीक्वेंसी तो आपके हाथ में है, आप जितनी बारी पोस्ट करें। फेसबुक एक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अपने FB पेज पर कंटिन्यूसली एंगेजमेंट रखनी होगी, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली पोस्ट करें और ज़्यादातर वीडियो पोस्ट कीजिए। कहते हैं कि फेसबुक पे 5 गुना ज़्यादा इंटरेक्शन होती है अगर आप वीडियो पोस्ट करें तो। इंस्टाग्राम पे पूरे दिन में 1 से 2 पोस्ट डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ ऑब्वियसली ज़्यादा इंगेज करती हैं, ज़्यादा वर्क करती हैं। 23% फ़ोटोज़ ज़्यादा शेयर होती हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप ट्विटर पर हैं तो मल्टीपल ट्वीट्स डाल सकते हैं। ये ट्वीट्स आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हो उसके बारे में। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप अपनी ट्वीट्स के साथ फ़ोटोज़ भी डालें, क्योंकि सर्वेस कहते हैं कि 165% ज़्यादा लाइक होती हैं ऐसी ट्वीट्स जिनके साथ फ़ोटोज़ अटैच हो। तो अब आपको पता चल गया कौन से मीडियम पे क्या काम करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो मेरा 5वां पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है कंडक्टिंग सोशल मीडिया ऑडिट्स। जब जैसे आप अपने फाइनेंस के ऑडिट्स करते हैं, देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ROI क्या है, वैसे ही सोशल मीडिया में भी ऑडिट्स ज़रूरी है। ये आपको मंथली करें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतना डायनेमिक है कि इतनी नई नई चीज़ें आती हैं कि आपको मंथली पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं। ऑडिट के लिए बहुत से टूल अवेलेबल हैं, जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसमें कंटेंट क्रिएशन का भी फीचर है। अगर आपको कोई टूल नहीं यूज़ करना तो फेसबुक, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन बिजनेस में अपने भी पेज एनालिटिक्स होते हैं, जिससे आप बूस्ट कर सकते हैं ऑडिट। डायरेक्ट आपके कंटेंट गोल से अलाइन होना चाहिए। अगर आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस है तो आप अपना का फॉलोअर काउंट चेक कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ऑडिट कीजिए, किस पोस्ट पे आपके फॉलोअर्स बन रहे हैं। इससे आपको इमीडिएटली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की पोस्ट आपके ब्रांड को नए कस्टमर्स के सामने एक्सपोज करने में मदद कर रही है। ऑडिट के क्रिटिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस का पता चल सकता है, कहाँ रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं ये भी क्लैरिटी होगी। सोशल मीडिया ऑडिट से क्रिटिकली ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, नहीं वर्क कर रही, किस डायरेक्शन में उसको अलाइन कर सकते हैं। आइए छठे स्टेप पे बात करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ कंटेंट बनाना और उसको एनालाइज करना भी गोल अचीव नहीं होता, उस कंटेंट को स्मार्टली प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करना भी पड़ता है। इसलिए इस प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप है प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट है। प्लानिंग और पब्लिशिंग जो है ना, सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज है आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ताकि मल्टीपल लोग उसे देख सकें। अगर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं तो ऐसा कंटेंट जनरेट कीजिए जिससे शेयर टैब और इंक्लूड हो सके, जैसे फॉलोअर्स पोस्ट को अपने नेटवर्क में शेयर कर सकें। आप कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं जिनसे आप उनको इनकरेज करें, उनके अपने आंसर्स को शेयर करें। पॉइंट ये है कि जब दूसरे लोग आपका कंटेंट शेयर करते हैं तभी प्रूफ मिलता है कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। सोशल मीडिया टूल्स जैसे स्प्राउट, सोशल बेकर, होटसुइट, बफर, सोशल पायलट, क्लिंचर, एगर्स ऐप के एनालिटिक्स और स्केड्यूलिंग दोनों को प्रोसेसेस को आसान कर देता है और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी मदद मिलती है। प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन पे आप हैशटैग भी यूटिलाइज़ कीजिए। हैशटैग से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम अमेजिंग तरीका है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो आपको फॉलो करते हैं, पर उन लोगों को भी जिनको ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपने पोस्ट किया है, इसमें इंटरेस्टेड है। इसीलिए आपका कंटेंट प्रमोट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूर और ज़रूर करें।
और हमारा आखिरी स्टेप है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया कस्टमर केयर। ये तो हम सबको पता है कि कस्टमर केयर सारा बिजनेस टिका हुआ है, इसीलिए एफिशिएंट और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सोशल मीडिया पर भी ज़रूरी है। तो रिटेन अपना लॉयल और इंगेज ऑडियंस, ये बात याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी रेवेन्यू पर भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर की है अपने रिटेन और लॉयल कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए जहाँ पे आप कस्टमर अपना फीडबैक और कमेंट सबसे ज़्यादा देते हैं। अपनी सोशल मीडिया टीम से किसी को उन सारे कमेंट को ट्रैक करने के लिए बोलें, और फिर जैसे ही कोई क्वेरी हो वैसे ही कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दीजिएगा। और अगर लगता है कि बेटर है कि कस्टमर कोई ऑफिशियल से बात करना चाहता है तो असिस्ट कीजिए, कोई हेल्पलाइन या ईमेल या फ़ोन नंबर। इससे कस्टमर को लगेगा कि उनका ओपिनियन वैल्यू रखता है और जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हैं उनका फीडबैक इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बिजनेस में। तो अगर आप ये 7 स्टेप्स का फ्रेमवर्क अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बिठा लेंगे तो आपको 3 सबसे क्रिटिकल गोल्स डेफिनेटली इम्प्रूव होते दिखेंगे। पहला, अवेयरनेस, कितनी बारी आपका कंटेंट देखा, कितने लोगों तक ये कंटेंट पहुंचा। दूसरा है इंगेजमेंट, कितने रिएक्शंस आए, कितने कमेंट्स आए, कितने क्लिक्स मिले, कितना शेयर हुआ है आपका कंटेंट। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन्स कैसे हुई, रेफरल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज कैसे आए, क्या वो कन्वर्जन लीड में ट्रांसफ़र हुई। इससे सिर्फ सुनकर मत छोड़िएगा, ये 7 स्टेप्स आपकी सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटजी और प्रोसेस को बदल कर रख देगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।